इसके बाद अब हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे क्लॉस्ट्रीडिया। अच्छा, ये जो क्लॉस्ट्रीडिया इसका आपको मैंने ये सारा पहले से करवा रखा है। यहाँ पर ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं इसमें यहाँ पर ये कुकाए आ जाते हैं, कुकाए में हमने ये सारा कर रखा है। यहाँ पर ये आपके स्टेप, उसके बाद यहाँ पर ये स्टेप आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे बेसिलाई, या उसके अलावा यहाँ पर ये रॉड्स, जिसकी शेप जो है ना यहाँ पर ये रॉड्स की फॉर्म में होगी। अब इसमें आपको वहाँ पर हमने इसके अंदर देखा था यहाँ पर ये दो तरह के बैक्टीरियाज हैं, एक जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं और दूसरे जो एन एरोबिक बैक्टीरियाज हैं। अभी हमने स्टार्ट करने एन एरोब्स। तो इसमें आपने देखना है कि यहाँ पर आपको 2 C's मिलेंगे। इसमें यहाँ पर ये एक तो यहाँ पर ये क्लॉस्ट्रीडियम आ जाता है और दूसरा यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ये क्यूटी बैक्टीरियम आ जाता है। तो इसमें हमने अभी यहाँ पर ये स्टार्ट करना है क्लॉस्ट्रीडियम। तो इसमें एक तो आपने देखना है कि यहाँ पर ये एनारोब्स होंगे, बेसिलाई या फिर आपकी रॉड्स की फॉर्म में होंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये ग्राम पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर ये ग्राम पॉजिटिव होंगे, ऑब्लिगेट एनारोबिक रॉड्स होंगे, और इसके साथ आपने याद रखना है कि यहाँ पर ये जो स्पोर्स होंगे इसके वहाँ पर ये फॉर्मेशन कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर ये जो बैक्टीरियाज हैं इसमें आपने देखना है कि यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम के अंदर। यहाँ पर ये टेटनी आ जाता है, बॉचुलिज्म आ जाता है, परफ्रिंजिस आ जाता है, और उसके बाद यहाँ पर ये डेफिसिल आ जाते हैं। किस तरीके से पेशेंट के अंदर कौन सी डिजीज करवा रहे होंगे ये हम बाद में देखते हैं। अभी के लिए हमने यहाँ पर ये जो टेटनी और ये जो बॉचुलिज्म है इसको हमने यहाँ पर जो एक्सोटॉक्सिन्स है उसके अंदर हमने इसको पहले से देख रखा है। और उसमें हमने क्या देखा था, यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये कोई भी मतलब ना आपके वहाँ पे एक्सोटॉक्सिन्स वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं, और वो क्या करते हैं यहाँ पर ये जो स्नेयर प्रोटीन्स होती हैं उसको जाकर वहाँ पर जो है ना ये क्लीवेज उसके वहाँ पे करवा देते हैं। यहाँ पर ये जो बॉचुलिज्म ये जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं यहाँ पर ये प्रोटीएजेस, और वो क्या करते हैं जो स्नेयर प्रोटीन्स होती हैं उसके वहाँ पर ये करवा देते हैं क्लीवेज। अब इस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये नर्व टर्मिनल है और यहाँ पर ये कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह पड़ा हुआ है, उसमें आपको पता है यहाँ पर ये वेजिकल की फॉर्म के अंदर आपको इसको स्टोर कर रहे होते हैं, और बाद में क्या होता है यहाँ पर ये नीचे अगर फॉर एग्जाम्पल ये नीचे कोई भी मसल है या फिर कोई और चीज़ है तो वहाँ पर जब ये उसके ऊपर लगेगा तो अपना एक्शन दे रहा होगा। अब इसमें क्या होता है यहाँ पर ये जो वेजिकल्स होते हैं यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर ये सबसे पहले आके नीचे फ्यूज होते हैं, और फ्यूजन के बाद ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये आपका वहाँ पर ये स्क्रीट हो जाता है, और ये बाद में नीचे अपने रिसेप्टर्स के साथ लग के अपना काम कर रहा होता है। अगर तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका काम आके ये जो रिसेप्टर्स हैं इसके ऊपर आके इसने इसको एक्टिवेट करना है, तो ये क्या करवाएगा, मसल्स वगैरह अगर होंगे तो वहाँ पर ये इसको कंट्रैक्शन वगैरह करवा रहा होगा। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होगा तो जो मसल्स होंगे इसको वहाँ पर कंट्रैक्शन नहीं होगी, कंट्रैक्शन नहीं होगी तो जो मसल्स की टोन होगी वो आपकी कम हो जाएगी, और उससे क्या होगा जो मसल्स होंगे वो आपके बिल्कुल फ्लॉपी आपके फ्लैसिड हो जाएंगे, बिल्कुल गिर जाएंगे। तो इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर ये जो है ना ये जो बॉचुलिज्म है इसके केस में क्या होता है यहाँ पर ये जो एसिटाइलकोलिन स्क्रीट होती है इसका काम क्या होता है, इसने यहाँ पर ये जो नीचे यहाँ पर है ना ये नीचे जो इसके रिसेप्टर्स हैं उसके साथ लग के इसने यहाँ पर ये जो मसल्स होते हैं उसके अंदर इसने कंट्रैक्शन करवानी होती है। जब यहाँ पर ये एसिटाइलकोलिन स्क्रीट नहीं होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये जो मसल्स होंगे नीचे यहाँ पर ये फ्लैसिड हो जाएंगे। बॉचुलिज्म के केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो एसिटाइलकोलिन होगी ये आपकी स्क्रीट नहीं होगी, और मसल जो होंगे यहाँ पर ये बिल्कुल फ्लॉपी आपका बेबी होगा, फ्लैसिड मसल्स हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर देखना है यहाँ पर ये जो टेटनी है इसके केस में क्या होता है, यहाँ पर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर स्क्रीट होता है इसका काम क्या होता है, इसने नीचे आकर जो मसल्स होते हैं उसके वहाँ पे करवानी होती है इनहिबिशन, और इनहिबिशन के लिए एक तो यहाँ पर ये गाबा और दूसरा यहाँ पर ये ग्लाइसिन। अब इस केस में क्या होगा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इसमें से यहाँ पर ये गाबा और जो ग्लाइसिन है ये आपकी स्क्रीट नहीं होगी। इन दोनों का काम क्या होता है, गाबा जो है ये आपका इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन है, आपके जो है ना ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो गाबा है ये आपकी स्क्रीट नहीं होगी, नीचे यहाँ पर ये जो मसल्स हैं उसको यहाँ पर ये इनहिबिट नहीं करेगी। जब मसल्स इनहिबिट नहीं होंगे तो इस केस में क्या होगा, जो मसल्स हैं ये आपके ओवर एक्टिव होंगे, तो यहाँ पर ये जो मसल्स होंगे उसके वहाँ पर जो टोन होगी वो इंक्रीज होगी, और उसकी वजह से जो मसल्स होंगे वो होंगे यहाँ पर ये स्पास्टिक। तो ये आपने इसके अंदर देख लेना है कि यहाँ पर ये जो टेटनी होगा इसके केस में यहाँ पर ये गाबा और ग्लाइसिन नहीं होगी, और जो मसल्स होंगे वो स्पास्टिक होंगे, और जो बॉचुलिज्म है इसके केस में यहाँ पर एसिटाइलकोलिन जो है ये आपकी स्क्रीट नहीं होगी, और इसकी वजह से जो मसल्स होंगे वो आपके यहाँ पर ये फ्लॉपी हो जाएंगे, फ्लैसिड मसल्स हो जाएंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं ये क्लॉस्ट्रीडिया को। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। अच्छा, इससे भी पहले आपने इसके अंदर एक और चीज़ याद रखनी है, मैंने आपको ये पहले नहीं बताई, वो आपने याद रखना है कि ये जो क्लॉस्ट्रीडियम्स हैं ये आपके होते हैं मोटाइल, मोटिलिटी के लिए इनके पास होता है यहाँ पर फ्लैजेला। अब इसमें भी आपने याद रखना कि ऑल क्लॉस्ट्रीडिया जो हैं ये आपके होते हैं मोटाइल बाय फ्लैजेला, एक्सेप्ट यहाँ पर एक तो ये क्लॉस्ट्रीडियम जो है ना यहाँ पर ये परफ्रिंजेस, और दूसरा ये जो टेटनी है, टेटनी की भी टाइप कौन सी, टाइप 4। बाकी जो है उसके अंदर वहाँ पर होती है मोटिलिटी, लेकिन टेटनी टाइप 4 और ये जो है ना यहाँ पर ये क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस इनके पास वहाँ पर ये फ्लैजेला वगैरह नहीं होंगे, तो ये आपके मोटाइल नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी को। तो इसमें ये आपको पहले से पता है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा वो कौन सा, यहाँ पर ये टेटनोस्पाज्मिन, और इसका काम क्या है, इसने जाकर यहाँ पर ये जो गाबा और जो ग्लाइसिन है इसकी ब्लॉकेज जो है इसने वहाँ पर ये जो रिलीज है उसको यहाँ पर ये ब्लॉक कर देना है। जब ये आपके स्क्रीट नहीं होंगे तो यहाँ पर इनका काम क्या है, इन्होंने वहाँ पर इनहिबिशन करवानी है, इनहिबिशन नहीं होगी तो जो मसल्स होंगे यहाँ पर आपके स्पास्टिक होंगे। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर देखना है जो पैथोजन होता है ना यहाँ पर ये नॉन इन्वेजिव होता है, और ये जो होता है ना जहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर जहाँ पर वाउंड होगा वहाँ पर ये आपका लोकलाइज्ड होगा।
पैथोजन वहाँ से क्या करेगा, यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेगा एक्सोटॉक्सिन को, वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन में ये क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर ये जो एक्सोटॉक्सिन है कौन सा, यहाँ पर ये टेटनोस्पाज्मिन, एक्सोटॉक्सिन जो पेशेंट के अंदर वहाँ पर करवाएगा टेटनस। बाकी हमने ये देख लिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या, ये आपकी जो ब्लड है ना उसके अंदर से ये होता यहाँ पर यहाँ पर ना ये रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाएगा और उसमें यहाँ पर क्या होगा, ये जब जाएगा ना स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो वहाँ पर ये जो रेंट्रो सेल्स हैं जिनका काम क्या होता है, इन्होंने यहाँ पर ये गाबा और जो ग्लाइसिन है ये क्या होते हैं, यहाँ पर ये इंटरन्यूरॉन्स होते हैं और इंटरन्यूरॉन्स का आपको पता है ये क्या करते हैं, इनहिबिशन करवाते हैं। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो रेंट्रो सेल्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उनके अंदर से ये गाबा और जो ग्लाइसिन है इसकी वहाँ पर जो रिलीज होती है इसको ये ब्लॉक कर देता है। और मसल्स यहाँ पर एक तो क्या होंगे, यहाँ पर ये स्पास्टिक होंगे, मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये जो क्लॉस्ट्रीडियम है ना ये टेटनी, इसके केस में यहाँ पर जो पेशेंट है एक तो उसके अंदर यहाँ पर ये स्पास्टिक पैरालिसिस होगी और उसके बाद आपने इसके अंदर देखना है, यहाँ पर ना आपने सिंपल इसके अंदर ना ये इमेजिन कर लेना, यहाँ पर ये जोकर जो है ना, यहाँ पर ये बैटमैन वाली मूवी के अंदर जो जोकर है ना, आपने सिंपल इसको इमेजिन कर लेना है। एक तो वो क्या कर रहा है, बिल्कुल हर टाइम ये स्माइल कर रहा है, तो उससे क्या आपने इसके अंदर याद रखना है, यहाँ पर ये ट्रिसमस जो पेशेंट उसके अंदर होगा यहाँ पर ये लॉक जा। अच्छा, उसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है कि ये वही जो जोकर है ना उसकी जो आईब्रोज हैं वो आपके इस तरीके से ना अपलिफ्टेड हुए हैं, तो उससे क्या है यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर ये राइसस सार्डोनिकस और इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये रेज्ड आईब्रोज एंड ओपन ग्रीन। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी यहाँ पर ये ओपिस्टोटोनस, इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो एक्सटेंसर मसल होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेशेंट यहाँ पर ये लेटा हुआ है ना तो यहाँ पर ये जो पीछे वाली साइड पे एक्सटेंसर्स हैं ये इसका हो जाएगा स्पाज्म और उसकी वजह से यहाँ पर ये आपको इस तरीके से ना ये कर्व आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर मतलब क्या, सिंपल आपका वही जो जोकर है ना ये आपका बिल्कुल अकड़ा के चल रहा होगा, तो यहाँ पर ये ओपिस्टोटोनस, तो यहाँ पर आपने इमेजिन कर लेना यहाँ पर ये जोकर को जो ये बैटमैन वाली मूवी के अंदर है। जिसके बाद यहाँ पर ये जो टेटनस है ये आपका टेटनिक पैरालिसिस करवाएगा पेशेंट के अंदर, यहाँ पर ये स्पास्टिक पैरालिसिस होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पर ये जो टेटनी है ना इसके अगेंस्ट यहाँ पर ये वैक्सीन भी है, टेटनस वैक्सीन, और वो जो पेशेंट उसके अंदर यहाँ पर ये जो टेटनी है इससे आपको बचा रही होती है। अच्छा, इसके साथ साथ ना आपने इसके अंदर ये भी याद रखना है कि ये जो होता है ना ये टेटनी, ये पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पर ये रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी करवा सकता है, तो इस केस में आपने यहाँ पर ये जो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है ना इसको भी आपने साथ साथ याद रखना है, क्योंकि जब आपके पास पेशेंट आएगा ना टेटनी के साथ तो आप उसके अंदर ये ईटीटी वगैरह डाल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट है ये आपका रेस्पिरेटरी पैरालिसिस वाली साइड पे जा रहा होता है। अच्छा, इसके साथ साथ ना यहाँ पर एक और भी चीज़ है, वो ये कि ये जो टेटनी वाले पेशेंट्स होते हैं इनको हम यहाँ पर आइसोलेट भी करते हैं। अच्छा, आइसोलेट इसको करने की क्या वजह है, मतलब यहाँ पर ये जो टेटनी है ये आपका एक पर्सन से दूसरी तरफ तो आपके जा नहीं सकता, तो आप इसको आइसोलेट क्यों कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो टेटनी के अंदर जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं ना वो आपके जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये जो कोई भी यहाँ पर ना सेंसिटिव स्टिमुलाई वगैरह जो है उससे आपके ट्रिगर हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर आप उसको आइसोलेट कर रहे होते हैं। पेशेंट जो है ना ये आपके दूसरे पेशेंट जो है उसको वहाँ पर ये मतलब ना ये डिजीज़ आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, लेकिन आप इसको आइसोलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पेशेंट उसके अंदर यहाँ पर ये जो सिम्टम्स होते हैं ये आपके ट्रिगर होते हैं बाय सेंसरी स्टिमुलाई, इसलिए आप इसको आइसोलेट करते हैं, तो ये आपने इसके अंदर याद रख लेना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर आप इसको प्रिवेंट करते हैं बाय टेटनस वैक्सीन, और उसके बाद यहाँ पर ये ट्रीट विद एंटीटॉक्सिन विद और विदाउट ये वैक्सीन ये बूस्टर वगैरह। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर आपका जो पेशेंट उसके अंदर आप ये एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, मसल्स के अंदर स्पाज्म हो रहा है तो आप जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये डायज़ेपाम्स वगैरह जो है इसको आप वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर आप ये क्योंकि वाउंड वाली साइड पर पड़ा हुआ है तो आप जो वुंड होगा जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आप वुंड की अच्छे तरीके से जो है ना ये डिब्राइडमेंट वगैरह कर रहे होंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे क्लॉस्ट्रीडियम बाचुलिज्म को। अब इसमें यहाँ पर ये क्या करेगा, हीट लेबाइल टॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगा जो क्या करेगा स्टाइलकोलिन की रिलीज को इनहिबिट करवा देगा एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जब स्टाइलकोलिन रिलीज नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो मसल्स होंगे नीचे आपके स्टिमुलेट नहीं होंगे, मसल्स की टोन लॉस हो जाएगी और जो मसल्स होंगे ये आपके फ्लॉपी हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये आपको फ्लैसिड पैरालिसिस जो है ये आपको नजर आएगी यहाँ पर ये बाचुलिज्म के केस में। अच्छा, इसके बाद ना आपने इसके अंदर देखना है ये जो बाचुलिज्म है ना ये आपके जो पेशेंट है उसमें अगर आपके पास आ रहा है ना अडल्ट्स में आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो बाचुलिज्म है ये आपका ये कहाँ से जाएगा, ये आपके जो है ना ये प्री फॉर्म टॉक्सिन जो उसके थ्रू आपके पेशेंट के अंदर वहाँ पर ये डिजीज़ करवा रहा होगा। और ये जो प्री फॉर्म टॉक्सिन है ये आपका कहाँ से आएगा, ये अंडर कुकिंग से आएगा, क्योंकि ये आपका हीट लेबाइल है। अगर आप इसको फूड को अच्छे से कुक करेंगे तो ये आपका वैसे ही वहाँ पर जो है ना ये आपका ये जो हीट लेबाइल टॉक्सिन है ये आपका वैसे ही वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये फूड को अंडर कुक करेंगे तो उसमें यहाँ पर ये टॉक्सिन होगा और जो अडल्ट होंगे उसके अंदर जाकर ये बाचुलिज्म करवा रहा होगा। अच्छा, जो बच्चे हैं बच्चों के केस में आपने इसके अंदर याद रखना है यहाँ पर ये चाइल्ड हो गए, चाइल्ड में यहाँ पर जो आपका पेशेंट के अंदर डिजीज़ होगी ना ये होगी थ्रू यहाँ पर ये इंजेक्शन ऑफ स्पोर्स। तो यहाँ पर जो बच्चे होंगे उसके अंदर वहाँ पर ये जो स्पोर्स होंगे ये जाकर पेशेंट के अंदर वहाँ पर डिजीज़ करवा रहे होंगे। और इस केस में आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो स्पोर्स हैं ये कहाँ से जाएंगे, ये पेशेंट के अंदर जाएंगे कोई भी ना मतलब आपके जो है ना ये कोई भी फूड वगैरह है वो आपका इन्फेक्टेड है यहाँ पर ये क्लॉस्ट्रीडियम बाचुलिज्म से, तो उसके थ्रू जा रहे होंगे और उसमें आपको ये क्लासिकली बता रहे होंगे हनी।
तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। यहाँ पर ये जो कंटेमिनेटेड हनी है ना, ये आपको बताएंगे बच्चों के केस में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर अगर कोई भी वाउंड होगा तो वाउंड से आपके जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर जाकर के डायरेक्टली इन्फेक्शन वगैरह करवा सकता है। अब इसमें आपने देखना है यहाँ पर ये जो बेबीज़ हैं, बेबीज़ के केस में यहाँ पर ये इंजेक्शन ऑफ स्पोर फॉर एग्जाम्पल इन हनी, ये जो पेशेंट है उसके अंदर करवाएंगे यहाँ पर ये फ्लैसिड पैरालिसिस, और उसमें आपने देखना है यहाँ पर ये करवाएंगे फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। अब इसमें आपने देखना है कि बच्चों के केस में स्पोर जाएगा, स्पोर जाके पूरे के पूरे एक बैक्टीरिया बनाएगा और फिर डिजीज़ करवाएगा, और उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो बेबी होगा इसके अंदर आपको मिलेगा फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। अब इसमें जो मदर होंगी वो आपको आगे कैसे बताएंगी, वो आपको बताएंगी कि जो बेबी है ना वो ये मतलब जो मिल्क है ना उसकी ये सकिंग सही से नहीं कर रहा, सकलिंग सही से नहीं हो रही, और उसके बाद यहाँ पर आपको बताएंगे ये जो मदर्स है ना वो आपको बताएंगी कि ये बेबी है वो आपका ये ना ये फॉल ओवर हो रहा है उसके अंदर, मतलब आपका ना ये काफ़ी ज़्यादा दफ़ा जो है ना वो आपका गिर रहा है। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है कि फॉलिंग ओवर, और उसके बाद यहाँ पर ये सकलिंग वगैरह नहीं कर रहा तो वो आपको यहाँ पर ये इसके अंदर बता रहे होंगे स्टॉप सकलिंग मिल्क, और उसके बाद यहाँ पर ये कीप्स फॉलिंग ओवर, और उसके बाद यहाँ पर ये जो बड़े होंगे, बड़ों के केस में यहाँ पर ये डिजीज़ जो होगी ये आपकी होगी इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म टॉक्सिन, और ये आपकी जो कैंड फूड्स वगैरह जो हैं उसके थ्रू आपके वहाँ पर ये आपके जो टॉक्सिन होगा ये आपके बॉडी के अंदर जा रहा होगा। तो ये आपने इसके अंदर देख लेना है, मतलब आपके जो कैंड फूड्स होंगे उसमें क्या होगा, जब आप इसको सही से हीटिंग वगैरह नहीं करेंगे तो ये जो टॉक्सिन होगा ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपको ये बॉचुलिज्म करवा रहा होगा। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये जो सिम्टम्स होंगे बॉचुलिज्म के, ये दे आर रिमेंबर्ड बाय 5 डेज। यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये डिप्लोपिया आपको नजर आ रहा होगा, डिसआर्थरिया नजर आ रहा होगा, डिस्फेजिया नजर आ रहा होगा, इसके बाद यहाँ पर डिस्निया होगा, और उसके बाद यहाँ पर ये डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस जो है ये आपको नजर आ रही होगी। और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट्स होंगे ये सेंसरी डेफिसिट्स वगैरह जो है ना उसके साथ आपके वहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं करेंगे, डज नॉट प्रेजेंट विद सेंसरी डेफिसिट्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये बॉचुलिज्म इज़ फ्रॉम बैड बॉटल्स ऑफ फूड जूस एंड हनी। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर जब आपके पास पेशेंट आएगा ना बॉचुलिज्म के साथ तो उसको आपने ट्रीट करना है, तो ट्रीटमेंट में आप जो पेशेंट है उसके अंदर देंगे यहाँ पर ये बॉचुलिज्म इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सर्कुलेशन के अंदर फिर होंगे ना यहाँ पर टॉक्सिन्स उसके साथ जाकर ये बाइंड कर जाएंगी, लेकिन वो टॉक्सिन जो आपके न्यूरॉन के अंदर पड़े हुए हैं उनके साथ जाकर ये बाइंड नहीं करेंगी। तो इसमें आपने याद रखना है क्योंकि यहाँ पर ये जो टॉक्सिन आपके जो न्यूरॉन्स के अंदर जाके पड़े हुए हैं उसके साथ ये बाइंड नहीं कर रही, तो जब तक आपका जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर से ये टॉक्सिन जो है ये आपके सारे बाहर नहीं चले जाते तब तक आप जो पेशेंट है उसके अंदर आपको जो पेशेंट होगा ना उसको आप वहाँ पे ये सपोर्टिव केयर जो है ये आप वहाँ पे सारी दे रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये लोकल बॉचुलिनम टॉक्सिन ए जो बोटॉक्स के इंजेक्शन हैं ये आपको पहले से पता है, यहाँ पर ये जो बोटॉक्स इंजेक्शन लगाते हैं आप ये कॉस्मेटिक ये जो है ना ये रिडक्शन ऑफ फेशियल रिंकल्स उसके लिए आप वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ आपने इसके अंदर याद रखना है ये जो बोटॉक्स के इंजेक्शन होते हैं इसको आप यूज़ करते हैं टू ये ट्रीट फोकल डिस्टोनिया, इसके बाद हाइपर हिड्रोसिस, मसल स्पॉज्म एंड कॉस्मेटिक रिडक्शन ऑफ ये फेशियल रिंकल्स। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है कि जो बोटॉक्स के इंजेक्शन होते हैं उनके अंदर सिंपल क्या होता है, ये बॉचुलिनम टॉक्सिन ए होता है, और ये आपका ये स्टाइलकोलिन को कम करवा कर वहाँ पर जो मसल्स होते हैं उसको वहाँ पर ये फ्लैसिड करवा रहा होता है। अच्छा, ये हो गई यहाँ पर ये बॉचुलिज्म। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस। तो यहाँ पर ये जो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस है ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा अल्फा टॉक्सिन को, और वो क्या ये लेसिथिनेज है, फास्फोलाइपेज है, और उससे क्या होगा यहाँ पर ये फास्फोलाइपेज है तो ये जो फास्फोलिपिड्स होंगे जो सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर होंगे उसकी जाकर ये ब्रेक डाउन करवाएगा, मेम्ब्रेन्स की जो है ये इंटेग्रिटी जो है ये आपकी ब्रेक डाउन हो रही होगी, तो उससे ये क्या यहाँ पर क्या होगा, जो मसल्स होंगे इसके वहाँ पर ये ब्रेक डाउन आपको नजर आ रही होगी, मसल्स के सेल्स आपके वहाँ पर ब्रेक हो रहे होंगे, तो यहाँ पर ये मायोनेक्रोसिस आपको नजर आएगी, उसकी वजह से यहाँ पर आपको ये गैस गैंग्रीन नजर आएंगे, और ये प्रेजेंट करेंगे एज सॉफ्ट टिश्यू क्रेपिटस। और उसके बाद यहाँ पर ये जो आरबीसीज वगैरह उसके जाकर ये मेम्ब्रेन को डैमेज करवा के जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये हिमोलिसिस करवा रहा होगा। तो इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर ये गैस गैंग्रीन्स और उसके बाद यहाँ पर ये हिमोलिसिस करवाएगा पेशेंट के अंदर। अच्छा, इसके बाद ना आपने इसके अंदर एक तो आपको मैंने ये पहले बता दी थी यहाँ पर ये जो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिन्स है ये नॉन मोटाइल होता है, तो यहाँ पर इसके अंदर आपको मोटिलिटी वगैरह नहीं मिलेगी। और उसके बाद ये जो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिन्स है ये कैप्सुलेटेड होता है, और उसके बाद इसको ये जो है ना ये क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिन्स को आल्सो कॉल्ड एज ये क्लॉस्ट्रीडियम वेल्श है, तो ये आपने इसके अंदर देख लेना है, मायोनेक्रोसिस करवाएगा, हिमोलिसिस करवाएगा। अच्छा, इसके बाद ये जो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिन्स है ये आपका जो पेशेंट उसके बॉडी के अंदर कैसे जाएगा, ये जाएगा थ्रू स्पोर्स। अगर आपका जो फूड है ना, कोई भी आपका फूड है वो आपका हैविली कंटेमिनेटेड है स्पोर्स के साथ, और उसको आप कुक करते हैं लेकिन उसको आप ये स्टैंडिंग पे रख देते हैं, लेफ्ट स्टैंडेड टू लॉन्ग एट 60 डिग्री एट लेस देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्पोर्स होंगे इनको ये फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाएगा, और ये क्या करेंगे, स्पोर्स एक पूरे का पूरा बैक्टीरिया बना देंगे, वेजिटेटिव बैक्टीरिया बन जाएगा, और वहाँ से ये प्रोड्यूस करेगा हीट लेबाइल एंटेरोटॉक्सिन को। और ये क्योंकि आपकी जो
बॉडी है ना, सबसे पहले क्या हुआ, आपने फूड की इंजेक्शन की, आपकी ये बॉडी के अंदर स्पोर्स गए, स्पोर्स के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आपका एक बैक्टीरिया बना, और बैक्टीरिया ने क्या किया, यहाँ पर ये एंटेरोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करके जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर करवाई फूड पॉइजनिंग। तो इसके केस में आपने याद रखना है कि ये आपकी जो फूड पॉइजनिंग होगी ये होगी लेट ऑनसेट, 10 to 12 आवर्स के बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये फूड पॉइजनिंग जो है ये आपको नजर आ रही होगी, और इसका रेजोल्यूशन जो है ये आपको 24 आवर्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये क्लॉस्ट्रीडियम परफिनियंस जो है ये क्या करवा रहा है, गैस गैंग्रीन्स करवा रहा है। अब एक जो पेशेंट है वो आपके पास आ रहा है स्पॉन्टेनियस गैस गैंग्रीन्स के साथ, तो उसमें आपने याद रखना है ये आपके जो स्पॉन्टेनियस गैस गैंग्रीन्स है ये मोस्ट कॉमनली कहाँ से होती हैं, ये आपका जो क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम है उसके थ्रू हो रही होती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हेमाटोजेनस जो है ये सीडिंग होगी, और ये एसोसिएटेड होगा यहाँ पर ये जो है ना ये क्लोनिक मिलिग्नेंसी के साथ। तो ये आपने इसके अंदर देख लेना है। बाकी यहाँ पर ये परफिनियंस क्या करेगा, परफोरेट करेगा आ गैंग्रीनस लेग। और बाकी इसमें आपने क्या याद रखना है, ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये मायोनेक्रोसिस गैस गैंग्रीन्स वगैरह करवाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ये हिमोलिसिस करवाएगा। अच्छा, ये तो हो गई यहाँ पर ये 3 क्लॉस्ट्रीडियाज। इसके बाद जो चौथा क्लॉस्ट्रीडिया है वो कौन सा, यहाँ पर ये डेफिसिल, क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसिल, या फिर यहाँ पर ये क्लॉस्ट्रीडियोइडीज डेफिसिल इसको इन्होंने लिखा हुआ है। अब इसमें यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेगा टॉक्सिन ए और टॉक्सिन बी को। टॉक्सिन ए का आपने याद रखना है ये जो पेशेंट उसके अंदर करवाएगा यहाँ पर ये वाटरी डायरिया, और ये जो टॉक्सिन बी है ये आपका साइटोटॉक्सिन है, ये क्या करेगा, जो सेल्स होंगे उसके अंदर ये जो साइटोस्केलेटन है उसको जाकर ये डिस्ट्रॉय करेगा, और जब ये सेल साइटोस्केलेटन जो है ये आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो पेशेंट उसके अंदर आपको यहाँ पर ये सूडो मेम्ब्रेन्स जो है ये आपको नजर आ रही होंगी। सबसे पहले क्या होगा, ये जो टॉक्सिन है ये आपके जो जीआई सेल्स हैं उसके साथ बाइंड करेगा, इंटरनलाइज होगा, इंटरनलाइज होने के बाद ये जो आपकी जो साइटोस्केलेटन है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, और सूडो मेम्ब्रेन्स वगैरह वहाँ पर बना रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो बोथ टॉक्सिन्स हैं ये जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये वाटरी डायरिया करवाएंगे, और उसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो है ये आपकी करवा रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपने एक और भी याद रखना है, वो ये कि ये जो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल है ये नॉर्मली जो पेशेंट होते हैं ना उसकी बॉडी के अंदर अगर जाता है तो यहाँ पर ये जो आपकी जीआईटी के होते हैं ना यहाँ पर बैक्टीरिया जो नॉर्मल फ्लोरा है वो इसकी ग्रोथ को वहाँ पर प्रिवेंट कर देते हैं, उसको वहाँ पर इनहिबिट कर देते हैं। ये जो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल है ये आपका उसके वहाँ पर बॉडी के अंदर जाकर नॉर्मल वाला जो परसेंट होता है ना उसकी बॉडी के अंदर जाकर ये ग्रो नहीं करता, जो पेशेंट है नॉर्मल वाला होगा उसके अंदर आपको वहाँ पर कोई भी डिजीज़ वगैरह नहीं मिलेगी। ये आपको कब मिलेगी, जब आपका जो पेशेंट है वो आपका एंटीबायोटिक्स वगैरह को यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्लिंडामाइसिन को यूज़ कर रहा है, एम्पिसिलिन को यूज़ कर रहा है, स्फेलोस्पोरिन को यूज़ कर रहा है, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स को यूज़ कर रहा है। तो उसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर ये जो नॉर्मल जीआईटी के फ्लोरा होगा वो आपका वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा होगा। जब नॉर्मल यहाँ पर जो है ना ये फ्लोरा जो आपका वहाँ पे जीआईटी है, जो आपके यहाँ पर ये नॉर्मल जीआईटी फ्लोरा है, जब वो आपका वहाँ पर नहीं होगा तो ये जो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल है ये आपका आकर ग्रो करेगा, और जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये वाटरी डायरिया और उसके बाद यहाँ पर ये सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवा रहा होगा। तो ये आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना है, ये आपका सेकेंडरी टू एंटीबायोटिक्स यूज जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद भी आपने इसके अंदर एक और भी क्वेश्चन याद रखना है, वो ये कि यहाँ पर जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं ना ये क्या कहते हैं इसको हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर, तो नोसोकोमियल डायरिया जो है उसकी मोस्ट कॉमन काज क्या है, यहाँ पर ये सूडो ये पर जो है ना ये क्या कहते हैं इसको क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल, मतलब जो पेशेंट है उसके अंदर आया हॉस्पिटल एक्वायर्ड उसको डायरिया हो रहा है, तो उसमें यहाँ पर क्या है जो पेशेंट उसके अंदर ये जो डायरिया करवा रहा है वो कौन सा यहाँ पर ये डिफिसिल करवा रहा है। उसके बाद इसकी यहाँ पर ये एसोसिएशन है यहाँ पर ये पीपीआईज वगैरह के साथ। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये फुलमिनेंट इन्फेक्शन होगी, तो उसके केस में जो पेशेंट उसके अंदर आपको ये टॉक्सिक मेगाकोलोन इलियस, या उसके अलावा यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर आपको ये शॉक वगैरह जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद आपने इसको डायग्नोज करना है, तो डायग्नोसिस के लिए आप ये पीसीआर या फिर एंटीजन जो है उसको आप देखेंगे, यहाँ पर ये एंटीजन डिटेक्शन ऑफ वन और बोथ टॉक्सिन इन स्टूल। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसको आपने जब इसको ट्रीट करना है तो ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर आप ये ओरल वैंकोमाइसिन जो है ये आप दे रहे होंगे। अच्छा, ये आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना है, ओनली इंडिकेशन जो है ये ओरल वैंकोमाइसिन की वो क्या है, यहाँ पर ये डेफिसिल है। जो वैंकोमाइसिन होती है ये आपकी बॉडी के अंदर ना वहाँ पर ये जीआईटी के अंदर जाकर एब्जॉर्ब नहीं होती, तो इसकी वजह से आप इसको नॉर्मली ये जो वैंकोमाइसिन है इसको आप आईवी दे रहे होते हैं। ओनली इंडिकेशन क्या है, यहाँ पर ये क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल की इन्फेक्शन है, इसमें आप ये जो वैंकोमाइसिन है इसको आप दे रहे हैं तो ये आपकी जीआईटी के अंदर ही रहती है, ये आपकी एब्जॉर्ब वगैरह नहीं होती। बैक्टीरिया वगैरह जो है इसको वहाँ पे ये यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है बैक्टीरिया जो है उसकी वहाँ पे हो रही होती है किलिंग, आपकी बॉडी के आपकी जो ब्लड है ना उसके अंदर ये नहीं जाती, जीआईटी के अंदर ही रहती है, और आपकी जो स्टूल है उसके थ्रू आपकी बॉडी से बाहर चली जाती है। अब ये जो बैक्टीरिया ये भी आपका क्योंकि जीआईटी के अंदर ही पड़ा हुआ है, तो जब आप पेशेंट को देंगे ओरल वैंकोमाइसिन तो ये जाएगी जाके बैक्टीरिया जो है जो आपकी जीआईटी के अंदर ही पड़ा होगा उसको भी किल करेगी, लेकिन साथ साथ ये आपकी जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसमें भी नहीं आएगी। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है, ओरल वैंकोमाइसिन आप देंगे, या उसके अलावा जो पेशेंट उसको आप ये फिडॉक्सीमिसिन जो है ये आप दे रहे होंगे।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर जो पेशेंट उसके अंदर ये रिकरेंट केसेस हो रहे हैं यहाँ पर ये क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल के, तो इस केस में आप क्या करेंगे, जो पेशेंट उसके अंदर ये जो है ना यहाँ पर ये फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट ये आप वहाँ पे करवा रहे होंगे। मतलब आप सिंपल क्या करेंगे, किसी नॉर्मल वाले जो पेशेंट है उसके ये फीसिस वगैरह को लेके उस जो पेशेंट होगा उसकी यहाँ पर जीआईटी के अंदर आप इसको इम्प्लांट कर रहे होंगे, उसको ट्रांसप्लांट कर रहे होंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये एनजी ट्यूब या उसके अलावा यहाँ पर ये जो एनीमा है इसके थ्रू आप उसकी बॉडी के अंदर ये जो होगा ना यहाँ पर ये जो दूसरा पेशेंट होगा नॉर्मल वाला उसकी जो फीसिस होंगे इसको आप वहाँ पे डाल रहे होंगे। तो यहाँ पर फॉर रिकरेंट केसेस कंसिडर ये रिपीटिंग प्रायर रेजिमेन और फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट, तो ये आपने इसके अंदर देख लेना है। और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है जब उसके अंदर वहाँ पर हो गई है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल, तो इसमें यहाँ पर पूछेंगे जो बच्चे हैं बच्चों के केस में यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर आप वहाँ पे देंगे माइट्रोनिडाजोल। और उसके बाद जो अडल्ट्स होंगे अडल्ट्स के केस में यहाँ पर आप जो पेशेंट है उसके अंदर देंगे वैंकोमाइसिन। और उसमें भी आपने याद रखना है ओरल वैंकोमाइसिन। ओनली इंडिकेशन ऑफ ओरल वैंकोमाइसिन वो क्या है यहाँ पर ये क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल, क्योंकि जो वैंकोमाइसिन है ये आपकी एब्जॉर्ब नहीं होती। अब इस केस में आप खुद चाहते हैं कि ये जो वैंकोमाइसिन है ये आपकी एब्जॉर्ब ना हो और ये आपके जो बैक्टीरियाज हैं इसको आप वहाँ पे बैक्टीरियाज को ये किल करवा दे, आपके सिस्टम में सर्कुलेशन में भी ना आए। तो ये आपने इसके अंदर याद रख लेना है, वैंकोमाइसिन आप देंगे या उसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर आप ये फिडॉक्सीमिसिन जो है इसको आप वहाँ पे दे रहे होंगे। तो ये सारा था हमारे यहाँ पे ये क्लॉस्ट्रीडियाज के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।